हेलो फ्रेंड, क्रैश कोर्स के इस सीरीज़ में आज हम लोग 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11th का आपका 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक बाकी है जिससे डेफिनेटली 1 क्वेश्चन आते हैं। वन ऑफ द टॉपिक इज स्टैटिस्टिक्स, सेकेंड वन इज द लॉजिकल रीजनिंग। दोनों टॉपिक से 1 क्वेश्चन फिक्स है और थोड़ा सा वो कम लोग उस पर टाइम देते हैं, इसीलिए मैं उसको एज ए क्रैश कोर्स के जब एंड होने लगेगा तब जाकर आपको उस दोनों टॉपिक को हम बताएंगे और डेफिनेटली 1 क्वेश्चन आपको उस टॉपिक से आने जा रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट्स से। टोटली 11th का टॉपिक है और जो रिलेशन है उसके 50% सिलेबस इन 11th एंड 50% सिलेबस इन 12th। ओके, तो आपको इस टॉपिक में क्या सब पढ़ना है थोड़ा सा पहले उसको देख लेते हैं, फिर इससे बेस्ड आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपका ये जो सेट्स हैं इसमें आप कार्डिनल नंबर को अच्छी तरीके से जानिए। वेरी सिंपल टर्मोलॉजी है कार्डिनल नंबर। ओके, कार्डिनल नंबर आप जानिए, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट्स is oblique r is called cardinal number। ओके, और उसके बाद आप सबसेट्स, उसके बाद आप प्रॉपर सबसेट्स, उसके बाद आप इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका अलजेब्रिक ऑपरेशन on sets, that means difference of 2 sets, addition of 2 sets, intersection, union, Venn diagrams। ये आप थोड़ा सा पढ़ के जाइए। कोई ज़रूरी नहीं है आपको डायरेक्टली सेट से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन चांसेस तो है। ओके, अब रहा रिलेशन। रिलेशन में आप क्या कीजिए, रिलेशन 2 टाइम्स हम पढ़ते हैं, एक 11th में एक 12 में, लेकिन है वेरी सिंपल एंड स्मॉल टॉपिक। ठीक है, जो आपका 11th में है इसमें आप रिलेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं। जो आपका 11th है उसमें हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं, उसका डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। और जो आपका 12 है इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन को हम लोग देखते हैं। आपके पास जो टाइप ऑफ रिलेशन है वो है आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, तीसरा है ट्रांजिटिव। ओके, आपके पास ये 3 इम्पोर्टेंट रिलेशंस हैं। मैं श्योर नहीं हूँ कि इस दोनों टॉपिक्स मिला के आपको क्वेश्चन आने जा रहा है, लेकिन इसको जानना ज़रूरी है। यदि इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आता है तो विदिन 1 और 2 मिनट्स में इससे क्वेश्चन आपको बनना है। इसी का एक्सटेंशन पार्ट है आपका फंक्शंस। ओके, फंक्शन को भी हम लोग 11th में भी पढ़ते हैं एंड 12 में भी पढ़ते हैं। जब हम नेक्स्ट जो वीडियोस होगा वो फंक्शंस पे ही बेस्ड होंगे, तो तब जाकर हम लोग वहाँ देखेंगे। आज और अभी के वीडियोस में हम लोग सेट्स रिलेशन के बेस्ड पे आए हुए कुछ क्वेश्चन हैं उसको करने जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चंस ऑफ द सेट्स ईयर 2014 जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चंस है। correlate A and B 2 sets containing 4 and 2 elements respectively। जो सेट्स A हैं उसके पास 4 एलिमेंट हैं, जो सेट्स B है उसके पास 2 एलिमेंट्स हैं। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट A क्रॉस B,
दैट मीन्स ए क्रॉस बी के पास जो एलिमेंट होंगे वो 8 होंगे। ओके, कह रहा है कि ऐसे कितने सबसेट्स होंगे जिसके पास कम से कम 3 एलिमेंट्स हो। ओके, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 to the power 8। ओके, 5 दैट मीन्स कोई भी आपका एलिमेंट्स नहीं हो वो होगा 8C0। ओके, जो आपका ओनली 1 एलिमेंट कंटेंस करेगा वो होगा 8C1, 2 एलिमेंट 8C2, 3 एलिमेंट 8C3। तो आपको क्या चाहिए? 8C3 प्लस 8C4 प्लस 8C5 प्लस 8C6 प्लस 8C7 प्लस 8C8। इसका सम आपका आंसर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। टोटल है आपका 2 to the power 8 माइनस 8C0, 8C1, 8C2। 2 to the power 8 होता है आपका 256 माइनस 8C01 माइनस 8C2 28। तो यहाँ से हो जाएगा 256 माइनस 37। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से 219 होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस गिवन डेटा योर करेक्ट आंसर इज 219। ओके, तो ये आपका सेट से आया हुआ क्वेश्चन जेईई मेन 2014 का है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं जो पहले आईआईटी में आया हुआ था, फिर जेईई मेंस में उसका रिपीट हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। एक पी कोई सेट्स हैं, उसके एलिमेंट थीटा है और थीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एंड क्यू एक सेट्स है जिसके एलिमेंट थीटा है और थीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये 2 सेट्स हैं, तो क्या क्या उसके एलिमेंट में रिलेशन हो सकते हैं वो ऑप्शन में दिया हुआ है। क्या पी सबसेट क्यू के है और क्यू माइनस P5 के बराबर नहीं है। ओके, वगैरह वगैरह ये सब आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप थीटा निकालिए यहाँ से। ओके, तो P के बारे में हम बात करें तो साइन थीटा इक्वल्स टू √2 + 1 cos थीटा। ओके, इसको हम उस साइड ले गए, वहां से आ गया। यहां से tan थीटा इक्वल्स टू √2 + 1। ओके, दैट मीन्स ये जो एंगल होंगे वो इस P सेट्स के एलिमेंट होंगे। अब हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने के बाद, तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 साइन थीटा। उसको उस साइड ले जाइए, कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 - 1 इंटू साइन थीटा। इसको इधर डिवाइड कर दीजिए, इसको इधर डिवाइड कीजिए, तो tan थीटा इक्वल्स टू 1/√2 - 1। अब इसको रेशनलाइज कीजिए, तो √2 + 1 और √2 + 1 से नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां से जो एंगल आएंगे और यहां से जो एंगल आएंगे दोनों सेम होंगे। दैट मीन्स P के पास जो एलिमेंट्स होंगे एंड Q के पास जो एलिमेंट्स होंगे वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। ओके, दैट मीन्स P सबसेट ऑफ Q एंड Q माइनस P नॉट इक्वल्स टू 5। ये गलत है। P Q का सबसेट है, Q भी P का सबसेट है एंड P माइनस Q 5 के इक्वल है, करे नॉट इक्वल्स, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड कह रहा है Q सबसेट ऑफ P का सबसेट नहीं है, नहीं सबसेट है। ये भी गलत, ये भी गलत। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन
P equals to Q. That means P and Q are the equal sets. P and Q are the equal sets. इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ड ऑन रिलेशन। ओके, फर्स्ट 2 क्वेश्चन हम बेस्ड ऑन सेट्स बनाए, यहाँ देखिए रिलेशन पे बेस्ड है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है लेट एन कैपिटल एन डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। डिफाइन रिलेशन ऑन एन एज R1, इस तरह से डिफाइन किया गया है। ओके, तो R1 के बारे में हम लोग बात करें, यदि इनपुट आप 1 देते हो तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 8। 2 देते हो तो 6, 3 देते हो तो 4, और 4 देते हो तो 2, 5 देंगे तो 0। ये रहा आपका रिलेशन R1। सिमिलरली R2 के बारे में करेंगे आप, इनपुट 8 तो ये 1, 6 तो 2, 4 तो 3 एंड 2 तो 4। ये रहा आपका रिलेशंस। कह रहा है रेंज ऑफ R1, रेंज मतलब आउटपुट के एलिमेंट जो आपके रिलेशन एग्जिस्ट किए गए हैं R1, उसमें 8, 6, 4, 2 जो आपका रेंज होगा, 1, 2, 3, 4 आपका डोमेन होगा। तो रेंज ऑफ R1 इज 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। यहाँ पर आपका 6 नहीं दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन गलत है। रेंज ऑफ R2 इज 1, 2, 3, 4। हम R2 की बात करें तो रेंज होगा 1, 2, 3, 4 और डोमेन क्या है? 8, 6, 4, 2। ओके, तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर। और अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द रिलेशन की बात करें हम लोग तो बोथ R1 एंड R2 आर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर 1, 8 है तो 8, 1 भी रहना चाहिए, वो नहीं है। 2, 6 है तो 6, 2 भी रहना चाहिए। 3, 4 है तो 4, 3 भी रहना चाहिए। 4, 2 है तो 2, 4 भी रहना चाहिए। यदि ऐसे रिलेशन यहाँ एग्जिस्ट होता तो बोलते हैं हम लोग ये सिमेट्रिक है। ओके, और ट्रांजिटिव की बात करेंगे, यहाँ से 1 से 8 था तो 8 से समथिंग, फिर 1 से समथिंग होना चाहिए। जैसे A से B है, B से C है तो A से C होनी चाहिए। ये तीनों प्रेजेंट होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। इसीलिए जो रिलेशन है ना तो सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है, और साथ ही इसमें रिफ्लेक्सिव भी होता है, वो भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर बी होंगे। ओके, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड विथ दिस टॉपिक करने जा रहे हैं। देखिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशन पे हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक आपका दिया हुआ है बाइनरी रिलेशन ऑन द सेट्स ABC। ओके, R1 ये दिया हुआ है और R2 ये दिया हुआ है। हम इसको ऑप्शन से लेके चलते हैं। R1 एंड R2 आर नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक। दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव की आपको कभी बात नहीं करता है। चलिए हम लोग सिमेट्री की बात करते हैं। तो देखिए, सिमेट्री में जो है आपका कंडीशन है कि आपका AB है तो BA भी होना चाहिए, AC है तो CA भी होना चाहिए, BC है तो CB भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे CA है तो यहाँ पर AC भी है। ओके, यहाँ पे आपका BC तो CB नहीं है। और याद रखिएगा AA, BB, CC ये जितने भी रिलेशन हैं ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ओके, तो जो आपका फर्स्ट वन रिलेशन है R1 वो आपका सिमेट्रिक नहीं है। R1 एंड R2 आर नॉट सिमेट्रिक। R1 सिमेट्रिक नहीं है। R2 के बारे में बात करते हैं। देखिए AB है तो BA भी है, CC रहने से तो सब कुछ है। ये CA है तो AC भी है, A भी।
आपका R2 जो है वो सिमेट्रिक है। इसका मतलब है आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है R1 एंड R2 आर नॉट सिमेट्रिक, जो आपका R1 सिमेट्रिक नहीं है, R2 सिमेट्रिक है, इसीलिए ये गलत। ओके, अब R1 इज नॉट सिमेट्रिक, ये तो सही है। क्या ये ट्रांजिटिव है? तो ट्रांजिटिव के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए ए बी है, बी ए है, ठीक है। ए बी तो बी ए बी है, बी ए है तो ए है तो है। ओके, अब हम इसकी बात करते हैं। सी ए है और ए सी है तो सी सी भी है। ओके, तो ये आपका क्या ट्रांजिटिव है, इसके बारे में बात करते हैं फिर एक बार। तो ए बी तो बी ए, सी सी ए बी है, बी ए है और ए बी है, तो इस पे हम लोग बोलेंगे ये ट्रांजिटिव है। अब हम सी ए की बात करें, सी ए भी है, ए सी भी है और सी सी भी है। इसका मतलब है ये जो आपका R2 रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है। R1 इज नॉट सिमेट्रिक एंड R1 इज नॉट सिमेट्रिक एंड इट्स ट्रांजिटिव। R1 की बात कर रहे हैं, नॉट R2। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग R1 के बारे में। यहाँ देखिए सी ए है तो ए सी भी है, बी सी है तो सी बी नहीं है। इसका मतलब है ये नॉट सिमेट्रिक है, सही है, लेकिन ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। R1 अब हम लोग बात करते हैं सी ऑप्शन का। R2 इज सिमेट्रिक, R2 सिमेट्रिक है, R1 इज नॉट सिमेट्रिक, R2 सिमेट्रिक है, ये हम लोग देख चुके हैं। एंड बट नॉट अ ट्रांजिटिव। ओके, R2 इज सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। इसका मतलब है कि आपका जो R1, ये जो आपका सी ऑप्शन है, यही आपका करेक्ट आंसर्स हैं इस क्वेश्चन का। ओके, तो फ्रेंड आज के वीडियोस के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।